राधा बाबा की जय हो, पूज्य भाई जी महाराज की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। आज है पार्ट मध्य निशा की एकांतिक छवि श्री लीलावली पुस्तक पार्ट 1 से। प्रकृति बड़ी सुहावनी है, न ग्रीष्म है, न शीत है, न मंद है। मंद पवन का संचरण अति सुख पर लग रहा है। मैं निकुंज के द्वार पर सो रही थी, सोने के लिए लेटी थी, पर नींद नहीं आई। मध्य रात्रि को व्यतीत हुए थोड़ा सा समय हुआ था। वातावरण नितांत शांत था। उस शांत वातावरण में यदि कुछ सुनाई पड़ रहा था तो श्री यमुना जी की मंजुल मंजुल धारा का एकमात्र मंजुल मंथर कलकल स्वर। उधर बाहर था मंजुल धारा का कलकल प्रवाह, पर मेरे भीतर था विगलित भावों की विलोदित धारा का विकल प्रवाह। भावनाएं विहल थी, विगलित थी, विकलित थी, विलोलित थी। अपनी नित्य वंदनीय पूर्ण समर्पिता सदा सुखिता सुखियों की शिवपरायणता को देख देख कर सुनकर भावाधिक्य से कभी कभी नेत्र भी अद्र उठते थे। उन अद्र ने तो मैं भला नींद कहाँ। तभी एक अति विस्मयकारी दृश्य दिखलाई पड़ा। निकुंज के शयन कक्ष से श्री प्रिया जी को आते देखा। वह अकेली थी। आज वह अकेली क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या किसी मंजरी को श्री ललिता बहन ने निर्देश नहीं दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ये सखी के मन में उठ रहे थे। अच्छा, निर्देश नहीं दिया, यह बात तो हो ही नहीं सकती। जिस मंजरी को निर्देश मिला होगा उससे भला सेवा में चूक कैसे हो सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सतत सावधान मंजरी भी, क्या आप अपनी सेवा में सावधान हैं, असावधान है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने अपने आप मन को समझा लिया कि वह असावधान असावधानी भी श्री प्रिया जी की किसी अचिंत्य अव्यर्थ इच्छा के फलस्वरूप ही रही होगी। जो भी हो, मैं चुपचाप लेटी रही। लेटे लेटे श्री प्रिया जी की देखती रही। श्री प्रिया जी शयन कक्ष के बाहर आकर भूमि पर ही विराज गई। भूमि पर कोई आसन भी नहीं था। भूमि तो सदा ही शौच रहती थी। भूमि पर श्री प्रिया जी बैठ गई और चुपचाप बैठी रही। बहुत देर तक बैठी रही और फिर वैसे ही उठकर धीरे धीरे पद विन्यास करते हुए मंद मंथर गति से चलते हुए शयन कक्ष की ओर चल गई। श्री प्रिया जी के पधारने के पूर्व तक मेरे मन पर छाई हुई थी सखियों की मेरी सेवापरायणता। मन भावनी सखियों की हत्या बिहारी बिरामिनी, अनेक प्यारी प्यारी छवियां, युक्तियां, गतिविधियां। अब छा गई गंभीर निशा वाली यह परम एकांतिक छवि श्री प्रिया जी की। यह अनोखी छवि वे क्यों आई और अकेली क्यों आई? प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने अपने आने का आभास समीप हो सोए श्री प्रियतम को भी नहीं होने दिया। श्री प्रिया जी के किसी आंतरिक संकल्प के फलस्वरूप सेवा परायणता वह मंजरी भी असावधान रही। मैं उस मंजरी के बारे में कुछ सोचूं, स्वयं मुझको अपने ही बारे में सोचना चाहिए। मुझको तुरंत उठकर सेवा में उपस्थित हो जाना चाहिए। पर मैं भी कुंठित गति विजड़ित गति हो गई थी और यह सब देखकर भी चुपचाप पड़ी रही। मुझसे भी चूक हो गई। यह चूक होनी नहीं चाहिए थी, पर अब उस चूक पर पछताने से भला क्या लाभ? मैं रात भर करवटें बदलती रही। रात बीती और प्रभात आया। प्रतिदिन के अनुसार लीला विलास का मधुर उल्लास निकुंज में छा गया। किसी को भी इस रात्रि वाली घटना की गंध नहीं थी। सभी सेवा परायणता सखिया सहचरिया मंदिरों की सरस चहल पहल निकुंज में परिव्याप्त है। निकुंज में व्याप्त है सेवा परायणता की हलचल। पर मेरे मन में व्याप्त है भावों के और विचारों के चढ़ाव उतार की हलचल। यह हलचल मन में सतत बनी रही। बाहर की हलचल के कारण ऐसा अवसर ही नहीं मिला पाया कि सखी से मैं कुछ कहूँ। प्रभात बीता, प्रवाह बीता, अब मध्याह्न भी बीत रहा है, पर मेरा मन समाधान पाने के लिए व्याकुल है कि आज मध्य रात्रि में श्री प्रिया जी अकेली क्यों सैनिक से बाहर आई और चुपचाप थोड़ी देर बैठकर क्यों वापस चली गई। मेरे सौभाग्य से मुझे थोड़ा अनुकूल समय मिल गया। श्री प्रिया प्रियतम को भोजन कराने की तैयारी चल रही है। इस समय श्री प्रिया जी अकेली विराज रही हैं। मैं उनके श्री चरणों के समीप जाकर बैठ गई। मेरी आंखों को देखकर उन्होंने भाप लिया कि उन इसके मन में कोई प्रश्न है। श्री प्रिया जी ने कहा, कहो क्या बात है? मैं कुछ जिज्ञासा है, पर क्या पूछने का साहस कर लूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पूछते हुए मन बड़ा संकुचित हो रहा था। श्री प्रिया जी, अवश्य पूछो, संकोच की कोई बात नहीं है। मुझे भला क्या संकोच? मैं पूछने का साहस तो कर रही हूँ, पर मुझ मूर्खा से कोई चूक हो जाए तो अन्यथा न विचार करे। श्री प्रिया जी,
तुम संकोच रहित होकर पूछो। मैं आज मध्य रात्रि के उपरांत आज सैनकक्ष से बाहर पधारी और स्वच्छ भूमि पर थोड़ी देर बैठकर पुनः वापस चली गई। क्या कोई मंत्री सेवा में नियुक्त नहीं थी कि आपको अकेला आना पड़ा? क्या प्रीतम भी आभास नहीं पास के? आप अकेली चुपचाप थोड़ी देर बैठी हुई क्या कर रही थी? श्री प्रिया जी, क्या तुमने देख लिया था? मैंने मुझे नींद नहीं आ रही थी, भाव में खोई हुई थी, उसी समय आपको बाहर आते हुए देखा। सिर जी, तुमने देख लिया तो सो ठीक, पर यदि वह बात बतलाने योग्य न हो तो? मैं आपके द्वारा कभी भी कोई भी कार्य की हो ही नहीं सकता। आपकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक चिंतन पर सुख संपादन का, पर हितैषी का मूर्तिमान स्वरूप है। आपकी प्रत्येक क्रिया किसी महान प्रयोजन के निर्मित होती है। आपकी प्रत्येक गतिविधि के पीछे अवश्य ही कोई सुंदर और शुभ प्रेरणा रहा करती है। क्या करूं, मेरे मन की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। यदि सर्वथा अनुचित न हो तो बतलाएं। श्री प्रिया जी, मेरे अंत की निर्मलता कोमलता को देखकर मन में ऐसी भावना उठ रही है कि सारा रहस्य खोल दूं। तू देखती है न कि ललिता, विशाखा आदि ये सभी सखियां, सभी मंजरियां कितनी अधिक सेवा प्रेरणा है। क्षण क्षण हम दोनों के रूप को देखती रहती हैं। तनिक से संकेत पर वे अपने सारे अस्तित्व को स्वाहा करने के लिए तत्पर होती हैं। यह कहते हुए तनिक भी हिचक नहीं कि हमारी रुचि की उनका जीवन है। उनके लिए रात दिन का सहन जागरण का आहार आराम का कोई महत्व नहीं है। बस एक ललक इन्हें नचाए रखती है कि कैसे हम दोनों को आह्लादित कर दें। अपनी इन सखियों का, मंजरियों का उत्सव उल्लास देखकर कई बार मन में गहरी चाह होती है कि कैसे मैं इन सब का अनुरंजन प्रसादन करूं। गहरी चाह होकर भी इस चाह के अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता उनकी सेवा परायणता के कारण। जब चाह गहरी से गहरीती चली गई तो एक नवीन उपाय मन में उभर आया। उसी नवीन उपाय के अनुसार कार्य करने के लिए मैं आज रात्रि में अकेले शयन कक्ष से निकलकर बाहर आई। मैंने मन में संकल्प सा कर लिया था कि कोई भी आज इस सघन अर्धनिशा के समय न जागे, न हिले और न मिले। मैं बाहर आकर चुपचाप बैठ गई। अब वह सुन जो मैंने किया। तुमको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रही थी। अपनी प्राण प्यारी प्यारी सखी ललिता की मानस प्रतिमा की मन ही मन मैंने भावना की। मेरे सामने मेरी प्यारी सखी ललिता की मानस मूर्ति थी। मैंने उन उसको तिलक लगाया, उसको पुष्पमाला पहनाई, उसका बाल चूमा, उसको कपोल चूमे, उसको हृदय से लगाया और उसकी मंगल कामना, परम कंगन कामना करने लगी। इस प्रकार सभी सखियों का, सभी सहचरियों का, सभी मंजरियों का किया। अरे पगली, मैंने इस रात्रि के समय तेरा भी अभिनंदन किया। तुमको तिलक पुष्पमाला से अंकलित करके न जाने कितनी बार अपने गहरे प्यार की छाप तेरे कोमल कमलों पर लगाई थी। श्री प्रिया जी तो शायद और भी कहने की स्थिति में थी, पर मेरे मन स्थिति अब और अधिक सुन कह सकने वाली नहीं रह गई थी। हाय, इतना प्यार मुझ अल्पज्ञा अकिंचना पर! मैं उनके गोद में लुढ़क पड़ी। मेरे नैनों की सजलता उनके वस्त्रों को भिगो रही थी और उनके मृदुल करपल्लव मेरे शीश पर फिर रहे थे। वे करपल्लव मेरी पीठ सहला रहे थे। उनकी गोद में सिसकती प्रेमावेश सिसकती हुई रह रह कर करके उन मृदुल करपल्लवों को उस अभिनंदन अनुरंजन प्रक्रिया की जय जय गा मना रहे थे। बाल बलिहारी हो रही थी। अगला पार्ट आएगा अंक में बाल। देखिए, इससे मेरे को एक महाराज जी की बात याद आ गई। बोले कि जो प्रिया प्रीतम है ना, वो प्रिया प्रीतम मंजरी सखियां सहचरी सब एक ही हैं। राधा ही सहचरी है, राधा ही प्रीतम है, राधा ही कृष्ण है, ललिता ही राधा है, ललिता ही कृष्ण है, कृष्ण ही ललिता है। जितनी सहचरियां आपस में सब कुछ एक ही है। वो अपने आप ही सेवा कर रही हैं, वो अपने आप ही सेवा करवा रहे हैं। इतने प्यारे भाव हैं हमारे ठाकुर जी के और इतने प्यारे ठाकुर जी हमारे। ये वो बुक है लीलावली भाग प्रथम, जो राधा बाबा के द्वारा लिखी गई थी। मैं इसका आपका पेज दिखा दूं, आप आनंद आएगा आपको। ये उनके अपने दादाजी की लाडली सविता बुरावकर द्वारा लिखी गई थी। ये जो सविता जी हैं, ये राधा बाबा के टाइम की उनके आश्रम में रहते थे शायद। तो बहुत अच्छी बुक है। कोई त्रुटि हो तो मेरे को क्षमा करें, मैं बिना एडिटिंग के डाल रहा हूँ। राधे राधे।